बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफ़क़त अली और आप देख रहे हैं HS अजवा फूड। मैं आपके लिए आज बनाने लगा हूं आलू के चपली कबाब, जिसके लिए मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। उसको धो कर अच्छी तरह वाश करके इसको कद्दूकश कर लिया है। ये देखें बारीक कद्दूकश हो गया है। ये आपके कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। और इस 1 किलो आलू के लिए मैंने 1 पाव बेसन लिया, 1 टेबलस्पून नमक और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जिसको चॉप कर लिया, और 1 टीस्पून रेड मिर्च और 1 छोटा अदद प्याज, 1 टेबलस्पून नारदाना, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून खुश्क धनिया, और ये 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसको गोलाई में काट लिया। बेसन अच्छी तरह छन्नी से छान लिया था और इसमें डालेंगे। हम मसाले जात डालेंगे, डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी इसमें इतना नहीं डालेंगे, आलूओं का अपना ही पानी निकल आता है। अगर हल्का सा पानी डालने की ज़रूरत भी पड़ी तो हल्का सा डालें, ज़्यादा ना डालें। ये देखें कितने अच्छे मिक्स हो गए हैं पानी के बगैर ही। इसमें अब सब्ज़ धनिया डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत ही अच्छे और मज़ेदार चपली कबाब बनेंगे। ये बाज़ार से कीमे वाले जो चपली कबाब होते हैं उनसे भी अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे अब कबाब तैयार हो चुके हैं। मैंने इसका हाथों में से कबाब बना के ऊपर टमाटर लगा के अब इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। इन कबाबों को फ्राई होने में तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। अगर तेज़ आंच पे फ्राई किए तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल HS अजवा फूड सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। माशाल्लाह ये देखें हमारे कबाब बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। और आलू को कद्दूकश करके तो तमाम मसाला जात मिक्स करके तो इनको बना रहे हैं हम। और अच्छे खाने बनाने के लिए वीडियो को पूरा और मुकम्मल देखा करें। ये देखें हमारे तकरीबन 15 मिनट फ्राई करते हो गए हैं, डीप फ्राई किए हैं। और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम तमाम चपली कबाब फ्राई करके में निकाल लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इन आलू के चपली कबाब को प्लेट में निकाल के रायते के साथ या चटनी के साथ सर्व करेंगे।